मान के चलिए कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। आप रात होते ही सोचते हैं कि चलो खाना वाना खा लेता हूँ और पढ़ने बैठ जाऊँगा, इतना पढ़ लूँगा कि पास हो पाऊँ। लेकिन जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं आपके फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑन है भाई, और आपको पता चलता है कि आपकी फेवरेट एनीमे का लास्ट एपिसोड आ चुका है जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड थे। अब आपके दिमाग में उथल पुथल मस्ती और आप सोचते हैं क्या करूँ यार, पढ़ना भी है एक तरफ और ये फेवरेट सीरीज़ भी आ चुकी है। और आप बाद में डिसाइड करते हैं कि ठीक है मैं नहीं पढ़ रहा भाई, एग्ज़ाम जाए बाहर में, मैं तो भाई अपनी फेवरेट सीरीज़ देखूंगा। और नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एग्ज़ाम में फ़ेल होने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर सब कुछ पहले से डिटरमाइंड था तो क्या इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए कि भाई आपकी गलती है? क्योंकि अगर सब कुछ पहले से डिटरमाइंड था तो फेल तो वैसे भी होते आप, चाहे पढ़ते या नहीं पढ़ते, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो होना ही था। दूसरा केस ये कि मान लो सब कुछ रैंडम हो रहा था और आपके पास उस वक्त थोड़ी सी फ्री विल थी, तो क्या आपको इस केस के अंदर रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए? तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि क्या हम मोरली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शंस के लिए इस यूनिवर्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल की कि एरिस्टोटल क्या बोलते थे इसके बारे में। एरिस्टोटल ने वैसे कोई फ्री विल के बारे में वैसे बात नहीं करी जैसे हम सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो फ्री विल में बिलीव करते थे, उन्हें लगता था कि हमारे पास चॉइस होती है। तो अगर एरिस्टोटल से जाके क्वेश्चन पूछो कि भाई क्या हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो कहते हैं देखो दो तरीके के एक्शन होते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। एक होता है वॉलंटरी एक्शन और एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन वो है जिसके अंदर तुम्हें पता है भाई कि जब मैं कर रहा हूँ ये काम तो इसका क्या होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि ड्रिंक करने के बाद तुम्हें क्या महसूस होगा, तुम्हें क्या हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है, ड्राइव करोगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन फिर भी वो काम करो तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि यहाँ पे जो तुम थे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम्हें पता था कि तुम फेल हो जाओगे, ये वॉलंटरी एक्शन था, तुम्हें पता था कि तुम फेल हो जाओगे, तो इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास फ्री विल थी एक तरीके की, जहाँ तुम डिसाइड कर सकते थे दोनों के बीच में कि तुम्हें नेटफ्लिक्स देखना है या फिर पढ़ाई करनी है। तो इस एक्शन के लिए तुम बिल्कुल जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन के लिए नहीं, वो एक्शन जिसके अंदर तुम्हें पता ही ना हो रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इग्नोरेंस में आके कोई काम किया हो तुमने, या फिर किसी ने फोर्स किया हो तुम्हें, बहुत ज़्यादा तुम पर दबाव डाला हो बहुत भयंकर लेवल का, गन पॉइंट पर रख के तुमसे कोई काम करवाया हो, तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं उसके लिए तुम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो, उसके लिए तुम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। थोड़ा आगे आते हैं, थॉमस एक्विनस नाम के फिलोसफर थे जो कि क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट भी थे, भगवान में मानते थे। तो उनसे अगर ये क्वेश्चन जाके पूछो कि क्या मैं अपने एक्शंस के लिए मोरल रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो बोलेंगे देखो भाई बात ऐसी है, भले भगवान ने दुनिया बनाई, तुम्हें बनाया, भगवान को सब कुछ पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन स्टिल भगवान ने तुम्हारे अंदर एक पावर डाली है चूज़ करने की, अल्टरनेटिव्स के बीच में तुम दो चीज़ों के बीच में चुनाव कर सकते हो, इतनी फ्रीडम दी है उस गॉड ने तुम्हें, और उसके ज़रिए ही तुम इस दुनिया के अंदर, इस प्लैनेट पे गुड और इविल बनाते हो। अच्छा करोगे, अच्छा चूज़ करोगे तो भाई गुड बनता है प्लैनेट के अंदर, बुरा करते हो तो इविल बनता है। तो इविल का जो ब्लेम है वो गॉड पे मत डालो, जो इविल है वो तुम्हारे कारण क्रिएट होता है, तुम्हारी फ्री विल के कारण। तो तुम्हारे पास जो ये फ्री विल है उसका यूज़ करते हो और तुम गुड और इविल बनाते हो। तो फ्री विल अगर तुम्हारे पास है और तुम चूज़ करते हो गुड या इविल, तो तुम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे, सीधी सी बात है। अब आते हैं भाई मॉडर्न टाइम में, एक बहुत ही कमाल के फिलोसफर हैं गैलन स्ट्रॉसन, जिन्होंने एक बहुत ही कमाल का पेपर पब्लिश किया था, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने इस पेपर के अंदर एक आर्ग्यूमेंट किया था जिसको बेसिक आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि भले ही सब कुछ पहले से डिटरमाइंड हो या सब कुछ रैंडम हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये यूनिवर्स जो है इसके अंदर सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है या फिर भले ही रैंडम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने एक्शंस के लिए मोरली रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाओगे। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि आप नेटफ्लिक्स देखने चले जाते हैं, तो भी आपको मोरल रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा एग्जाम में फेल होने के लिए, अकॉर्डिंग टू गैलन स्ट्रॉसन। वो कैसे? गैलन स्ट्रॉसन ने बहुत अच्छे से बताया इस पेपर के अंदर। पहले वो बताते हैं देखो, तुम जो करते हो तुम वो क्यों करते हो? वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम एक तरीके से बने हुए हो, तुम जैसे भी हो तुम वैसा ही काम करते हो, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपने एक्शंस के लिए ज़िम्मेदार हो, तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तुम जैसे हो उसके लिए भी ज़िम्मेदार हो, ठीक है। लेकिन क्या तुम खुद जैसे हो उसके लिए तुम ज़िम्मेदार माने जा सकते हो? नहीं, क्योंकि उस चीज़ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था। जिन्होंने तुम्हें शेप दिया, तुम्हारे बिहेवियर को शेप दिया, तुम्हें जैसा भी जो भी तुम हो उसको शेप दिया, जैसे कि जेनेटिक्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपका एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने तुम्हें बनाया जैसे तुम अभी हो।
तो तुम्हारा अगर कोई कंट्रोल नहीं था तो मैं कभी तुम्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकता, तुम जैसे भी हो उसके लिए। क्योंकि अगर मुझे तुम्हें रिस्पॉन्सिबल मानना है तुम जैसे भी हो उसके लिए, तो तुम्हें कॉजा सुई होना पड़ेगा। कॉजा सुई एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉज ऑफ इटसेल्फ, मतलब तुम्हें खुद का कॉज होना पड़ेगा, तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई तुम जैसे भी हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। खुद का कॉज मतलब कि तुम खुद को ही पैदा करो, ठीक है, खुद को ही क्रिएट करो स्क्रैच से, मतलब खुद ही चूज़ करो जेनेटिक्स, खुद ही फैमिली चूज़ करो, लैंग्वेज, कल्चर, एनवायरनमेंट, सब कुछ खुद चूज़ करो, जो कि इम्पॉसिबल है इस यूनिवर्स के अंदर। तो कोई भी इंसान कॉजा सुई नहीं हो सकता। तो अगर तुम कॉजा सुई नहीं हो सकते, कॉज ऑफ इटसेल्फ नहीं हो सकते, तो तुम जैसे भी हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। तो अगर तुम खुद जैसे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो तुम जो कर रहे हो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाओगे। तुम कुछ भी करो, तुम अपने एक्शंस के लिए मोरली रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जा सकते। इस यूनिवर्स के अंदर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पॉसिबल है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं जैसा हूँ मैं उसको चेंज भी तो कर सकता हूँ, सोच रहे होंगे। चलो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, इसको भी पेपर में बहुत अच्छे डिस्कस किया उन्होंने। चलो मान लेते हैं तुम्हारा नाम दे देते हैं P1। अभी तुम P1 हो, ठीक है, पर्सन 1 P1 हो। एक तरीके से तुम एक्ट करते हो, ठीक है, जिसके लिए तुम कह रहे हो कि ठीक है भाई तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो क्योंकि तुम P1 हो। P1 को शेप करने में इतनी सारी चीज़ें थी तो उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, तो तुम जो कुछ भी करते हो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, ठीक है। तुम डिसाइड करते हो मैं P2 बन जाऊँगा। P2 एक अच्छा इंसान है, P2 के अंदर और बदलाव आ जाते हैं, कुछ अलग ही उसकी वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, अलग ही है वो बंदा, ठीक है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम P2 बन जाओगे। अब तुम ये बोलो कि मैं P2 हूँ, तो क्या मैं P2 के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? P2 अगर मैं हूँ, जैसा भी हूँ P2 के अंदर, क्या मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? नहीं, क्योंकि P2 को भी शेप किया है P1 ने। अगर तुम P1 नहीं होते तो क्या P2 बनते? नहीं बनते। तो P2 डिपेंड करता है P1 पे, तुम जैसे पहले थे, ठीक है। तो तुम P2 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जा सकते क्योंकि वो P1 पे डिपेंड करता है। और P1 किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जिस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, मैंने पहले बताया। तो हम इनफाइनाइट रिग्रेशन में फंस जाते हैं क्योंकि P2 डिपेंड करेगा P1 पे, P1 डिपेंड करेगा और भी अलग फैक्टर्स पे। तो अगर तुम जैसे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो तुम अपने एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। इस तरीके से गैलन स्ट्रॉसन ये दिखाते हैं भले डिटर्मिनिज्म सही हो या सब कुछ रैंडम हो, फर्क नहीं पड़ता, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पॉसिबल है इस यूनिवर्स के अंदर। तो आप अपने एग्जाम में फेल होने के लिए मोरल रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए उसके लिए, क्योंकि तुम ऐसे हो गए थे बेचारे यार, अकॉर्डिंग टू गैलन स्ट्रॉसन। तो ये था गैलन स्ट्रॉसन का बेसिक आर्ग्यूमेंट। तो आज के लिए इतना ही। तुम बताना अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर, तुम क्या सोचते हो इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।